नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खबरें। बुधवार को वाराणसी में 10वीं मुहर्रम पर यौम आशुरा पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ताजिए इमामबाड़ों में ठंडे किए गए। वाराणसी में बुधवार को 10वीं मुहर्रम पर यौम आशुरा पूरी अकीदत के साथ मनाई गई। इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ताजिए इमामबाड़ों में ठंडे किए गए। शहर और ग्रामीण अंचल में दोपहर बाद से ही सड़कों पर या हुसैन की सदा गूंजने लगी। कड़ी सुरक्षा के बीच युवा, बच्चे और बुजुर्ग जुलूस के साथ इमाम चौकों पर रखे ताजियों को लेकर मातमी माहौल में या हुसैन की सदा के बीच इमामबाड़ों के लिए निकले। ताजियों को कांधा देने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। जगह जगह समाज सेवी संगठनों ने शरबत और तबर्रुक का वितरण कैंप लगाकर किया। जुलूस के रास्ते में युवाओं और किशोरों ने पटा बनेठी समेत युद्ध कौशल, फने सिपाहगिरी का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ जुटी रही। कई जगहों पर खंजर और कमा का मातम भी हुआ। मातम करने वालों का शरीर खून से लथपथ दिखा, लेकिन उनका भाव रहा, घाव लग जाए तो कोई गम नहीं, खून बह जाए तो कोई फिक्र नहीं। इमाम हुसैन की शहादत के आगे हर दर्द कम है। ताजिए के जुलूस में रांगे का ताजिया, बुर्राक का ताजिया, जरी वाला ताजिया, पीतल वाला ताजिया, थर्माकोल व वेलवेट के ताजिए, तुरबत का ताजिया लोगों में आकर्षण का केंद्र रहे। शहर के अर्दली बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, मदनपुरा, बजडिया आदि इलाकों में ताजिया दरगाह फातमान की ओर रवाना हुई। शिवाला, इमामबाड़ा की और गौरीगंज के अलावा बजडिया व मदनपुरा की ताजिया निकली। आदमपुर में तेलियाना, हनुमान फाटक, कजाकपुरा, जलालीपुरा होते हुए सरैया स्थित करबला तक ताजिया जुलूस निकाला गया। देर रात तक दरगाह फातमान, लाडसरैया, इमामबाड़ा व भवनिया भेलुपुर में ताजियों को ठंडा करने का सिलसिला चलता रहेगा। 9वीं 10वीं मुहर्रम पर हजारों लोगों ने रोज़ा भी रखा। शाम को मगरिब की अजान के साथ लोगों ने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। सुबह करबला के शहीदों के नाम पर घरों में फातिहा भी पढ़ी गई। इसके पहले मंगलवार शाम को शहर और ग्रामीण अंचल के सभी इमाम चौकों पर ताजिए बैठाए गए थे। शाम से ताजिए की जियारत करने और फातिहा पढ़ने वालों की भीड़ उमड़ी रही। शहर के दाल मंडी, नई सड़क, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, सरैया, जलालीपुरा, जैतपुरा, पीली कोठी, बड़ी बाजार, शिवाला, बजडिया, लोहता, रामनगर, हुकुलगंज, तेलियाबाग आदि इलाकों में देर रात तक बच्चे और महिलाएं ताजिया देखने के लिए उमड़ती रही। शहर के मशहूर ताजिए, रांगे, नगीना, जरी, बुर्राक, बीतल, शीशम, चपरखट के ताजिए की जियारत के लिए खासी भीड़ जुटी रही। ये बुर्राक की ताजिया है। ये कम से कम हम लोग को उम्मीद है कि 100-150 साल पुरानी है। पहले शेख तज्जू थे जिनका ये मकान है, उन्होंने पहले इसको शुरू किया था। फिर उसके बाद एक मंगर मरहूम बेचारे थे, उन्होंने इसको बहुत दिन तक इसको चलाया। उनके इंतकाल के बाद फिर मोहल्ले के लोगों के हाथ में आ गई है। पुरानी कायम की हुई उन्हीं की है। उसके बाद वो मंगर भाई थे मरहूम बेचारे, उन्हीं के हवाले थे, वही फिर चला रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम जाना चाहिए कि 10 मुहर्रम को सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है, और वो इसलिए रहती है कि इमाम हुसैन ने करबला में इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी में 6 महीने का बच्चा था तो 80 साल का उनका दोस्त भी था। और ये कुर्बानी सारी दुनिया में इसलिए याद की जाती है कि उन्होंने इंसानियत को बचाया है, केवल इस्लाम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं और शियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस शहर में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। महाराज बनारस की मन्नत का दुलदुल उठता है तो हमारे हिंदू भाई बहन दुलदुल को आगे शीरीनी पिलाते हैं, ताजिए पर फूल चढ़ाते हैं और अपनी अकीदत का सबूत देते हैं। आज 10 मुहर्रम को हमारे बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे से ना मारा जाता। तो ये देश महान है, और हमारे इमाम हुसैन ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि यजीद मुझसे जंग न कर तो मैं हिंद चला जाऊं। और सारी दुनिया में बल्कि हमारे देश में तो बड़ी शिद्दत के साथ ये बात कही जाती है कि 10 दिन के लिए इमाम हुसैन हिंदुस्तान आ जाते हैं। और मेरा अपना मानना है कि हमारा शहर बनारस 6000 साल पुराना है। शंकर के शहर में हुसैन का नाम गूंज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आंसुओं का नजराना पेश किया जाता है तो खून का भी नजराना पेश किया जाता है। सैकड़ों ताजिया है, दर्जनों जुलूस है, यहाँ तक कि इमाम हुसैन की सवारी दुलदुल जो एक जानवर है, जो घोड़ा है, उसका भी सम्मान किया जाता है। तो हमारा देश ये बताना चाहता है कि इंसान तो इंसान, यदि जानवर भी कोई अच्छा काम करे तो उसका सम्मान करना चाहिए। आपके चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हमें देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, और अपनी परंपरा के अनुसार और धर्म के अनुसार इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। आपके सामने ये जुलूस है,
300 साल पुराना ये जुलूस इस बात की गवाही दे रहा है कि हुसैन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जिंदा है और वो दिल-दिमाग को हुसैन चाहे हुए हैं। और यही बात कहना है कि भारत में अगर आ जाता। देवशयनी एकादशी पर नमामि गंगे के सदस्यों ने बुधवार को भगवान आदि केशव की आरती उतारकर जन कल्याण की कामना की। देवशयनी एकादशी पर बुधवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने भगवान आदि केशव की आरती उतारकर जन कल्याण की कामना की। श्रीहरि को प्रिय तुलसी जी के पौधे का वितरण करके पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। आदि केशव घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। देश में सुख समृद्धि व गंगा निर्मलीकरण की गुहार लगाकर आदि केशव को फल व मिष्ठान का भोग लगाया। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और चातुर्मास के प्रारंभ होने के दिन श्रीहरि व मां लक्ष्मी की उपासना की गई। मंदिर परिसर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओम जय जगदीश हरे की गूंज रही। टीम के सदस्यों ने काशी का द्वार कहे जाने वाले आदि केशव तीर्थ पर सफाई किया, लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र आदि केशव तीर्थ की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। स्वच्छता को हमें व्यवहार में अपनाना चाहिए। स्वच्छता से बीमारियां दूर भागती हैं। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, आदि केशव मंदिर के पुजारी विनय त्रिपाठी, दिवाकर मिश्रा, साक्षी त्रिपाठी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज हमारे प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जा रहे हैं। आज से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और हमने काशी के सबसे प्राचीन पुण्य पवित्र भगवान श्री हरि विष्णु के आदि केशव मंदिर में उनकी आरती उतारकर पूरे राष्ट्र के लिए और लोक कल्याण की कामना की है। और मंदिर परिसर में ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की, श्री कृष्ण मुरारी की और अनेकों जो सुमधुर भजन हैं, मंदिर परिसर उन भजनों से गूंज उठा है। निश्चित रूप से आज प्रभु की योग निद्रा का दिन है और पूरा परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है। और हमने भी इस परिसर में माँ गंगा की आरती, साथ में घाटों की स्वच्छता करके, आदि केशव घाट की स्वच्छता करके यह बताने का प्रयास है कि स्वच्छता सर्वोपरि है। स्वच्छ रहेंगे तो कोई भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन द्वारा ऑनलाइन हाजिरी को 2 महीने के लिए स्थगित किए जाने का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में चलाए गए आंदोलन में मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, माननीय स्कूल शिक्षा से मुलाकात करके ऑनलाइन हाजिरी योजना लागू करने से पूर्व शिक्षकों को हाफ CL, 30 EL एवं 10 PL देकर ऑनलाइन हाजिरी को व्यवहारिक बनाने की मांग के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के निर्देश पर 2 महीने के लिए ऑनलाइन हाजिरी को स्थगित किए जाने एवं शिक्षकों की मांगों के निस्तारण के लिए कमेटी बनाए जाने पर वाराणसी के शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। शिक्षकों की भारी मांग पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी द्वारा मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री महेंद्र कुमार एवं शीर्ष पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुधवार को केराकतपुर स्थित वाराणसी पब्लिक स्कूल में प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर की अध्यक्षता में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जिला महामंत्री आनंद कुमार सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन महिला विंग की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमा खैयार ने किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर ने बताया कि अव्यवहारिक ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ताओं ने आंदोलन तथा वार्ता के दोनों पथों पर कार्य किया। ऑनलाइन अटेंडेंस के प्रथम दिन 8 जुलाई को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालय में शिक्षकों की ऐतिहासिक संख्या में उपस्थिति के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा तथा आंदोलन कर शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों की आवाज को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने के साथ ही इस विषम परिस्थिति में शिक्षक साथियों के हौसलों को बुलंद किया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के कई माननीय सांसद तथा विधायक ने अव्यवहारिक ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था की तत्काल आलोचना की तथा शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक साथियों के मांगों को जायज बताया और इस ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को वापस लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के 8 जुलाई 2024 के द्वारा ऐतिहासिक आंदोलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पिछले कई वर्षों में हुए आंदोलन के मुकाबले कई गुना अधिक भीड़ रही। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन का असर इतना हुआ कि पहली बार सभी राष्ट्रीय प्रादेशिक टीवी न्यूज पर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों के आंदोलन को लेकर लगातार डिबेट शुरू हुई। जैसा आप जानते हैं कि 8 तारीख से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ के नेतृत्व में ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा था
और ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन जो पिछले 7 साल 8 साल से सरकार चल रही है, आपको पता है कि इतनी जल्दी मांगों को मानती नहीं है, लेकिन 8 दिन के आंदोलन में ही 16 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ द्वारा जब वार्ता किया गया बेसिक शिक्षा मंत्री से और शासन में, तो सरकार जो है ऑनलाइन हाजिरी के इस विषय को 2 महीने के लिए स्थगित किया है और हमारी जो मांगें थी उस मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कमेटी अच्छा निर्णय लेगी। उसी के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, अपने संगठन के अगुवा माननीय महेंद्र कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते वाराणसी के 8 घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। गंगा के जलस्तर में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ाव जारी रहा। सोमवार को गंगा में बढ़ाव की रफ्तार आधी हुई, लेकिन जलस्तर में बढ़ाव से घाट किनारे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण देर शाम 8 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 61.79 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार को गंगा के जलस्तर में 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा था। पानी के बढ़ाव के साथ बहाव तेज होने से नाविकों ने भी घाट किनारे अपनी नावों को बांधना शुरू कर दिया। पानी के बहाव के साथ घाट किनारे जगह जगह जलकुंभी का ढेर लगा हुआ है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। अब पानी छत को छूने लगा है। देर शाम को प्राचीन दाशमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थल भी बदलना पड़ा। वाराणसी घाट पर गंगा का पानी चढ़ने के कारण दाशमेध घाट से ललिता घाट की ओर जाने वाले 8 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। लोगों को पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा था। एहतियातन पुलिस ने घाट की बजाय गलियों से जाने का निर्देश दिया। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से लगाए ललिता घाट के रैंप और मटकनिका घाट के रैंप पर भी पानी चढ़ने लगा है। राजघाट पर भी कई सीढ़ियां पानियों में डूब गईं और हरिश्चंद्र घाट पर पानी निचले भाग की मिट्टी को डुबोते हुए पक्के शवदाह स्थल तक पहुंच चुका है। नमो घाट के रैंप पर भी पानी पहुंच गया है। गंगा में बढ़ाव कारण वरुणा में भी हलचल बढ़ गई है। वरुणा के जलस्तर से शास्त्री घाट की भी कई सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। विगत 4 दिनों में माँ गंगा का जलस्तर करीब 12 से 15 फीट पानी बढ़ चुका है और इस समय आज और कल 2 दिन के अंदर में हम समझते हैं जो 80 से लेके राजघाट तक का जो संपर्क मार्ग है ये भी जलमग्न हो जाएगा। आज सायंकाल तो गंगा आरती अपने निर्धारित स्थान पर होगी, लेकिन कल से उसका स्थान भी परिवर्तन करना पड़ेगा और ये निश्चित ही बड़ा भयावह स्थिति है, क्योंकि घाट के किनारे जितने पुरोहित है, मल्लाह वगैरह है, इस समय सभी दुकानदार अपने सामानों को समेट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पानी अभी पीछे से चलता चला आ रहा है। कितना बढ़ सकता है ये कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल मंडल 3120 ने वर्ष 2024-25 के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल मंडल 3120 का वर्ष 2024-2025 के अध्यक्ष रोटेरियन पवन कुमार सिंह ने बताया है कि इस वर्ष हम पर्यावरण, जल संरक्षण, गरीब विद्यार्थियों को कंप्यूटर के प्रारंभिक व व्यावसायिक शिक्षा, गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह, प्रोजेक्ट स्माइल के गरीब लड़कियों के बिगड़े चेहरे व दांत को सुंदर बनाने, व्यापारिक मिलन, स्कूलों में संस्कारशाला, जागरूकता कार्यक्रम, एक बूंद ब्लड सेना के नाम ब्लड वृहद कार्यक्रम, दैविक आपदाओं में राहत कार्य, खाद्यान्न व पाठन सामग्री जरूरतमंदों को सुलभ कराना कार्यक्रम सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य क्लब द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बुधवार को पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में यह जानकारी दी। रोटेरियन पवन कुमार सिंह ने बताया कि क्लब के पदाधिकारी का पद ग्रहण समारोह 21 जुलाई रविवार 2024 को शाम 7 बजे होटल सूर्या के कैसर हॉल में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा होंगे। इस अवसर पर शहर के प्रमुख उद्यमी, समाजसेवी, विशिष्टजन भाग लेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से क्लब के सचिव रोटेरियन डॉक्टर AK सिंह, कोषाध्यक्ष रोटेरियन राकेश गुप्ता, रोटेरियन डॉक्टर अनिल गुप्ता, रोटेरियन जयप्रकाश मुद्रा, रोटेरियन मनोज जजोदिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। दिनांक 21 जुलाई को सूर्या होटल में सायं 7 बजे से हम लोगों का दायित्व ग्रहण समारोह, जो हमारे पदाधिकारी होते हैं और जो वर्ष पर्यंत हम लोगों के क्लब में और सेवा का कार्य और जो भी संकल्पित कार्य हैं उसको कार्य करने के सारे दायित्वधारियों का उस दिन पद ग्रहण समारोह है। इस अवसर पे और अन्य भी आयोजन आप करने जा रहे हैं? इस अवसर पर उस दिन तो प्रोफेसर बिहारी लाल जी शर्मा जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और जो हम लोगों के दायित्वधारी हैं उनका भी पद ग्रहण समारोह होता है। अध्यक्ष का और सचिव और कोषाध्यक्ष का भी पद ग्रहण समारोह होता है, और जो नए मेंबर हम लोगों के क्लब में नए मेंबर आते हैं उनको हम लोग सदस्य बनाते हैं, उनको भी हम सर्टिफिकेट और उनको भी सदस्यता पिन ग्रहण करते हैं। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को बुलंद करते हुए जादूगर किरण और जादूगर जितेंद्र द्वारा अभियान पवित्र काशी के लिए जनमत तैयार किया जा रहा है। अभियान पवित्र काशी का समर्थन करने वाले जादूगर किरण और जितेंद्र द्वारा अपने जादू कर्तव्य से जनमत तैयार करने के लिए पिछले महीने काशी में शुरू हुए एक और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम पहुंचकर काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को बुलंद किया गया। जादूगर दंपति द्वारा अयोध्या के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान धाम के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जनमत जुटाया गया। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकार शिल्पी पॉल के गायन ने दर्शकों के मन को मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकार शिल्पी पॉल ने कार्यक्रम का शुभारंभ झूला, कजरी, दादरा एवं समापन भजन से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर आशीष पॉल, हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र रूपश्री भट्टाचार्य और दीपक ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मंगलवार को शिवाला घाट पर पिछले 15 दिनों से चल रही अपने तरह की अनूठी कैनवस क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक फाइनल के साथ समापन हुआ। काशी अद्भुत है तो यहाँ के खेल भी पूरी दुनिया से निराले ही हैं। यहाँ घाट पर होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में आपके
वो आम नियम नहीं चलते। यहाँ बल्लेबाज ने सीधे बाउंड्री पार गेंद पहुंचाई तो छक्का नहीं बल्कि सीधे आउट दे दिए जाएंगे। मंगलवार को शिवाला घाट पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में इसी तरह के नियम देखने को मिले। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते दिखे। बल्लेबाज के फ्रंट पर एक दीवार बनाई गई, उस पर एक 2-2 फीट के घेरे बनाए गए। उन पर लिखा गया 6-4, यानी इस घेरे में गेंद टकराएगी तो ही 6 और 4 रन मिलेंगे। बाकी दीवार में कहीं भी गेंद टकराती है तो रन ही मिलेंगे। इसी तरह कुछ और घेरे बने हुए थे। उन घेरों में 100, 251, 500, 1000 लिखा था। इन घेरों पर गेंद टकराने पर इतने ही रुपए आयोजकों की तरफ से बल्लेबाज को दिए जा रहे थे। गेंद अगर लेग साइड में उठाकर मार दी और सीधे गंगा में गिरी तो बल्लेबाज आउट। हाँ, बाल लुढ़कते हुए गंगा में जाए तो खिलाड़ी दौड़कर रन बना सकते हैं और अगर एक टिप्पा खाकर गई तो सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे। दर्शकों के बीच गेंद पहुंचे तो खिलाड़ी 2 रन ले सकते हैं। इस तरह घाट किनारे बने घरों की छत पर अगर गेंद चली गई तो खिलाड़ी आउट माना जाएगा। खिड़की के छज्जे से टकराने पर 2 रन मिल रहे थे। इसी तरह लेग साइड में एक गोला बनाया गया था। उस गोले के अंदर खड़ा फील्डर अगर वहीं खड़े हुए कैच ले लेता है तो उसे 100 रुपये इनाम दिया जा रहा था। खैर, इस नए नियम वाले मैच में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों ने भी भरपूर मजा उठाया। अवध स्पोर्टिंग क्लब और मां गंगा निषाद राज सेवा समिति की ओर से आयोजित कैनवस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल MSC तेलियानाला और हथुआ हथौड़ा के बीच खेला गया। इसमें हथुआ हथौड़ा ने 7 विकेट से मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए MSC तेलियानाला की टीम ने कुल 8 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हथुआ हथौड़ा की क्रिकेट टीम ने 6 ओवर 2 गेंद खेलकर 4 विकेट खोकर 43 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच हथुआ हथौड़ा टीम के गेंदबाज गणेश को चुना गया। गणेश ने 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैन ऑफ द सीरीज MSC तेलियानाला के भोला को चुना गया। भोला ने पूरे टूर्नामेंट में 8 विकेट और 52 रन बनाए। विजेता और विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्रीय पार्षद राजेश यादव चल्लू ने पुरस्कृत किया। धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव प्रमोद माझी ने किया। इस मौके पर मुकेश रानी, विष्णु साहनी, संजय, गोकुल, दीपक कनौजिया आदि मौजूद रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।